आपने आदिल के सपोर्ट में आप आए हो, तो क्या आपका जो आगे वाला जो मी टू मूवमेंट था उसको भी आप आगे वापस उजागर करोगे? लाइक दैट इज आल्सो अ साइन ऑफ लाइक यू कमिंग टू द फ्रंट एंड अगेन यू टेकिंग योर मी टू मूवमेंट अहेड. Why not? The movement never stopped. Movement तो कभी रुका ही नहीं. Movement चल ही रहा है. हाँ, उस वक्त क्योंकि मेरे ऊपर इतने अटैक्स होने लगे थे, मैं फोर्थ फ्रंट में थी, मैं बहुत इंटरव्यूज दे रही थी. लेकिन जब ये राखी बीच में आ गई ना सांड के जैसे, तो मैं भी एक इंसान हूँ. आई एम अ ह्यूमन. लोगों को ना कभी-कभार ये रियलाइज नहीं होता है कि कोई मैं स्ट्रॉन्गली मूवमेंट लीड कर रही हूँ, बट मैं इंसान हूँ. मेरी फिजिकल एनर्जी इतनी होगी. अगर 4-5 लोग मुझे अटैक करना शुरू कर देंगे, साइकोलॉजिकल अटैक, कुछ कर रहे हैं, तो मैं क्या करूँ फिर? तो मुझे भी रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है, और मैं भी अपनी सारी ज़िंदगी लड़ के बिताना नहीं चाहती. वो मेरी हक की लड़ाई थी और मुझे करना पड़ा था, क्योंकि उन लोगों ने भी मेरे बारे में बहुत गलत चीज़ें फैलाई थी जो मेरी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अफेक्ट कर रही थी. तो अगर कोई मेरे बारे में गलत बोलता है, मेरे बारे में मेरी पर्सनल, प्रोफेशनल, मेरी साइकोलॉजिकल सब चीज़ डैमेज करने की कोशिश करते हैं, तो क्या मैं नहीं खड़े होकर अपनी बात करूँ? आज राशि कितनी सॉफ्ट स्पोकन है. मैंने राशि को कभी ऊंची आवाज़ में बात भी करते हुए नहीं सुना है. मैं उसकी क्लाइंट रही हूँ 2 साल से, उसके ब्यूटी पार्लर में जाती हूँ. आई नेवर हर्ड अ टॉक ऑल्सो डाउट. आज वो मीडिया में इंटरव्यू दे के उसको अपना स्ट्रॉन्गली उसका रखना पड़ रहा है, क्योंकि आप किसी के गिरबान पे आप क्वेश्चन करोगे, किसी के बिजनेस पे आप क्वेश्चन करोगे, किसी के कैरेक्टर पे आप क्वेश्चन करोगे, बार बार झूठ बोलोगे, साइको हो जाओगे, सांड के पीछे चढ़ जाओगे, तो वो इंसान तो अपने आप को डिफेंड करेगा ही. और काम भी काम कर सकते हैं. अभी राशि की स्टूडियो की बात करो, वो तो स्टूडियो छोड़ के इंटरव्यूज करना पड़ रहा है, बिकॉज खुद पे जो लगे हैं कलंक उसको धुलवाने के लिए. बोलती है आदिल उसका बॉयफ्रेंड है, कल बोलेगी वो बॉयफ्रेंड है, कल बोलेगा ये बॉयफ्रेंड है, ये बोलेगी पार्लर में ये चलता है वो चलता है. जस्ट बिकॉज टू ऑफ बीट द कंट्रोवर्सी जो भी कह रहे हैं, नए एलिगेशन लगा दो और लोग उसमें बिजी हो जाए. जितने मैंने एलिगेशन लगाए थे डे 1 में, पूछना चाहता हूँ उसका जवाब क्या है? शादी होते हुए मेरे से शादी, मेरे से जो पैसे लिए, मुझे क्यों जेल में भेजा गया, इसका जवाब है ही नहीं राखी के पास. नई चीजें, आदिल मर्डरर है, आदिल ये है, आदिल वो है, आदिल ऐसा है, आदिल वैसा है, यही वो करती है. When she was doing that ना with you, मैंने एक आध पोस्ट भी किए थे इंस्टाग्राम पे, अगर आप लोगों को याद है. एंड मुझे ना मतलब डर था, मुझे एक्चुअली डर था that you shouldn't hurt yourself in the jail, because इतना अजीब सा माहौल, गंदा माहौल क्रिएट कर देती है ना, कि जिसको गंदगी की आदत नहीं है ना, वो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है. राखी ने इतना डिस्ट्रेस और एंजाइटी एंड ऐसा माहौल क्रिएट किया ना 2018 में मेरे लिए. आई फेल्ट वेरी डिस्ट्रेस्ड, आई फेल्ट वेरी बैड. मतलब आई कांट टेल यू, मैं बैठी हूँ ना, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती उसमें कैसी. और उस वक्त कुछ मेरा एक मैटर भी चल रहा था, मैरिज वगैरह, वो सब खराब हो गया राखी की वजह से. आदिल, आपसे एक सवाल है. नसीमा बानू के बारे में जानना चाहूंगी, क्योंकि एक कार्ड सामने आया है जो क्लेम प्लीज करता मुझे है. दिखाइए. मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी. अरे आदिल भाई, अच्छा अभी वही कार्ड लेके जाओ. ये वेडिंग इनविटेशन के बारे में कौन बात कर रहा है? जा साथ में जा ना. क्यों? Raki has no right to play with people's lives. That's what I'm saying. आपके पास जबान है, आप बहुत अग्रेसिव हो, और राखी ने मेरे ऊपर बहुत अजीब एलिगेशन है. मुझे कभी कोई डाउट होता है कि राखी ऐसा क्या लेती है कि उसमें उसका दिमाग इतना खराब है. किसी नॉर्मल इंसान का बिना ड्रग्स लिए हुए ना दिमाग इतना खराब हो नहीं सकता. मतलब कभी कुछ करती है, कभी कुछ करती है, इतना अग्रेशन, झूठ बोल के गोल बातें. I think there is something wrong with her. उसको दिमाग की चिकित्सा करानी चाहिए, and she is definitely on some kind of something which is making her go mad, and she has no right to play with people's lives. आप झूठे एलिगेशन लगा के किसी को जेल भेज रहे हैं. आप एक सिंगल लेडी के ऊपर आप गंदे एलिगेशन लगा रहे हैं, कुछ भी आप बोल रहे हो पैसे लेकर. और संविधान में ऐसे लोगों को जेल में जाना चाहिए. What is happening? खराब हो गया, बैटरी गई. सबसे पहले एक बात बोलूंगा, राखी को बोलो थोड़ा पेपर ठीक से एडिट करके करवाए काम. ठीक है, नंबर 1. 4 चीज पे बात करते हैं. सबसे पहले आपने नंबर एक्टर राखी सावंत हटा दीजिए, वो एक्टर नहीं. ठीक है, जो नंबर लिखा है मुमताज दुरानी, मेरे माँ का नाम मुमताज दुरानी है नहीं, मेरा माँ का नाम है मुमताज खान.
दूसरा जो लिखा है प्लीज आना और कॉल करना इस नंबर पे 9665 जो मेरा नंबर है। ये नंबर मेरा 2021 में नहीं था, ये मेरा नंबर एक्टिवेटेड है 2022 नवंबर से। तीसरी चीज, ये जो एड्रेस लिखा है ना जेपी नगर 3rd क्रॉस 304 बेंगलुरु सिटी, ये एड्रेस बैंगलोर में है ही नहीं, ये एड्रेस भी बैंगलोर में नहीं है। तो इसमें ये कहाँ लिखा है कि शादी कहाँ हो रही है, शादी की वेन्यू तो नहीं लिखा है, नंबर 1। तीसरी चीज, निकाह 9/8/2021, शुक्राना कुछ लिख दिया है। तो उनको बोलो प्रॉपर पेपर एडिट करा के ना कोई मुस्लिम को जाके पहले पूछे, थोड़ा बैंगलोर में एड्रेस पता करे, मेरा नंबर उस टाइम में था पता करे, और झूठे नए एलिगेशंस लगे। और ये कोई आप प्रूफ नहीं कर सकते कि आदिल की शादी की फोटोज है, वीडियोस है, सर्टिफिकेट है। अच्छा मेरी शादी हुई थी तो कोर्ट ने दोबारा मेरी शादी कैसे राखी से करवा दी? मैं तो इस्लाम लॉ के हिसाब से भी शादी किया हूँ और प्लस मैंने कोर्ट में भी शादी की है, करेक्ट? तो ये भेज देना जो लिखा है नाम एक्टर राखी सावंत जी, ये भेजती है ना जो एक्टिंग करती है, तो एक्टिंग बंद करो और आपके पास कोई ठोस सबूत हो तो पहले कोर्ट आओ, उसके बाद अप्लाई करके मेरे पास आओ, फिर मैं आपको बैठ के जवाब दूंगा। तो इसको ऑफ बीट मत करो। जो आपका पेशा है ना, जो आप प्रीतेश के साथ शादी होते हुए विदाउट डाइवोर्स आप मेरे जाके शादी कर लेती हो, फिर उसको एक्ट शूट बोलती हो, हिंदू में शादी होती हो, क्रिश्चियन में शादी होती हो, हर ड्रामे करती हो, उसको लूटती हो, फिर उसको लाके आज खड़ा करती हो, फिर आदिल को लाके खड़ा करती हो। तो आपके ड्रामे बंद करो, इसके बारे में मुझे नेक्स्ट इंटरव्यू में आपका जवाब दो। और नेक्स्ट इंटरव्यू में ये भी जवाब दो कि आपका अबाया कहाँ है, और आप जो गले मिल रहे हो, चिपक के मिल रहे हो, आप क्या कर रही हो? आप इस्लाम भूल गई दोबारा? और तुम हाल ही में इंटरव्यू में बोल रही हो मैं हिंदू धर्म में जाना चाहती हूँ। अच्छा मैं यार दिलाऊंगी उसको सनातन हूँ। अच्छा अभी जैसे कि हम अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया, तनुश्री इज आल्सो कम टू सपोर्ट, वहाँ वो कुछ और किसी को लेकर आते, तो ये इतने दिनों से चल रहा है, तो व्हाई दिस मीडिया ट्रायल, व्हाई नॉट लाइक लेट द कोर्ट ओनली डिसाइड? मतलब you have to ask this question to Rakhi. Both I was I'm not- asking listen, her listen to me, also. listen to me, brother. जी. I was not here for last 10 days. तो मैं क्या किया, राखी ने दोबारा इतने हर 10 दिन में इंटरव्यू करके 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 इतना गंदगी कर दी। I had to come out to talk again with evidences and with proofs. Please ask me for a proof. If you want something, I can still provide you. I feel कि राखी is taking advantage. उसने ना किसी जमाने में उसने परदेसिया गाना और गाने उसने किए 25 साल पहले 25 साल पहले। उसने शी इज नॉट एन एक्टर, वो ऑफ स्क्रीन भी सारी एक्टिंग करती है, स्क्रीन तो उससे ज्यादा कुछ खास नोटेबल काम किया नहीं है। और उसका फेम वो उसने पूरा कैश ऑन किया है लोगों की जिंदगी बर्बाद करने में। उसने काम से ज्यादा ना मीडिया में कंट्रोवर्सीज की है, उसका काम बहुत कम है। बॉडी ऑफ वर्क इज वेरी, मैंने 5 साल में जितना मैंने काम किया है उससे 1/4 भी नहीं, एक 100th हिस्सा उसने काम किया होगा 20-25 साल में। काम उसने बहुत कम किया है। नहीं, आपसे ज्यादा ही काम किया है। 5 शादियां की आपने की क्या? हर साल शादी की है, हर साल नाटक है। अगर राखी सावंत ने वो 5 वीडियोस में किए होते तो मेरी 2018 में शादी हो गई होती। सर आपको लेकिन अभी पब्लिक ने तो आपको बिग बॉस में डाल ही दिया है आदिल, आ गए लोगों ने बिग बॉस का एक कंटेस्टेंट आपको सिलेक्ट कर दिया है, इस पर आप क्या कहोगे? लॉट्स ऑफ कमेंट ऑन दिस। थैंक यू टू पब्लिक मैं कह सकता हूँ। दूसरा, मेरी ये लड़ाई सिर्फ राखी से है और राखी को बोलो इस मुद्दे पे रहे और कोर्ट कचहरी आ जाए। जो मेरी कोर्ट की डेट भी है कल, मैं आपको एक्सक्लूसिव दूंगा मिकेल कोर्ट में क्या करने वाला हूँ राखी के खिलाफ। तो प्लीज उनको बोलो कोर्ट आ जाए। कोर्ट के डर के मारे मेरे एडवोकेट के ऑफिस में जाना, उनके जाके पैर पकड़ना, उनके पैरों में गिर जाना कि आप फीस ले लो, डबल फीस मेरे से ले लो, आदिल की कितनी फीस है, क्या मैं दे सकूंगी, प्लीज आप उसको छोड़ दो, ये काम कर बंद करो और प्लीज आप कोर्ट कचहरी आ जाओ। आपके लिए बहुत अच्छा होगा और आप हंसी खुशी जेल जाओ और बाहर आके आपकी जिंदगी जियो। सर आप राखी एक साइकोपैथ है। रुको भी कर सकती है, कुछ कह सकती है, किसी को रुको यार, पूछ रहे हैं। काम कर सकती है, she can do anything। अरे मैं कुछ नहीं किसी को किसी बेसिस पे वो लोगों को दबाती है। रुको हाँ जान दो, जाने दो ना तुम मत पूछो। मेरे दुश्मनों से सीधी सी बात भाई। है, बॉलीवुड में अगर 2 लोगों की कंट्रोवर्सी चल रही है, बॉलीवुड में अगर 2 लोगों की कंट्रोवर्सी चल रही है, ठीक है, और 2 लोगों में से एक होगी कोई लेडी, दूसरा होगा कोई बड़ा उसका मुद्दा चल रहा है, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं। तो वो जो बड़े टाइप के जो आदमी होते हैं
वो राखी सावंत जैसे 2-4 पाल के रखते हैं। जब भी कोई कंट्रोवर्सी होती किसी के साथ, वो राखी को फोन करेंगे, थोड़े पैसे पहुंचा देंगे उसके पास, तो अपना काम है राखी का। वो अपने वाले दूसरे को आप 2-4 वीडियो फेंक दो, वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमको उसके अगेंस्ट, और मैंने इतना बड़ा मूवमेंट किया था, सकते हो इन लोगों को बिल्कुल प्रॉब्लम हो गई होगी, और जो मेरे दुश्मन है उनको तो यही है वैसे। निक्की भाई राखी जी की एक फिल्म आई थी बुड्ढा मर गया, उसमें वो जिससे मिलती है वो मर जाता है। राखी जी की एक फिल्म थी बुड्ढा मर गया, वो जिससे मिलते हैं वो मर जाता है। तो आप अपने को खुशकिस्मत समझते हैं कि आप सब जिंदा नाइस क्वेश्चन। हमारी उस बुढ़िया ने उस बुढ़िया को बुढ़े पसंद नहीं है, उस बुढ़िया को यंग लड़कियां और यंग लड़के पसंद है, वो हमारे पीछे जाती है। और